बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व शफीना बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। वला तल्बिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तअलमून। सलवात भेजते हैं। इरशाद अक़दस से जनाब रब्बुल इज़्ज़त है कि हक़ को बातिल में न मिलाओ और हक़ को न छिपाओ जबकि तुम जानते हो। अज़ीज़ान गिरामी, मैंने ये पूरा अशरा उन लोगों के हक़ को पढ़ा है जिनके हक़ छिपाए गए हैं। ख़ानदान रिसालत का हक़ छिपाया गया, रसूल के बुजुर्गों का हक़ छिपाया गया, खुद सरकार दो आलम का हक़ छिपाया गया और सरकार दो आलम की औलाद का हक़ छिपाया गया। हम आज़ाद और खुद मुख्तार इंसानों का ये फरीज़ा है कि हम हक़ छिपाने वालों की निशानदेही करें और हक़ को हक़ कहें और बातिल को बातिल कहें। इसलिए कि जिसकी ज़बान से हक़ के लिए लफ्ज़ हक़ ना निकला और जिसकी ज़बान से बातिल के लिए लफ्ज़ बातिल ना निकला, वो अल्लाह से क्या मुतालिबा कर सकता है कि जहन्नम से बचा और जन्नत में भेज। आज की इस आखिरी मजलिस में मुझे आपके सामने जन्नत के शहजादों का तज़किरा करना है। मैंने सरकार दो आलम का तज़किरा किया, उनके बुजुर्गों का तज़किरा किया, फिर मासूम आलम का तज़किरा किया, फिर मौला अली का तज़किरा किया। आज मुझे हसनैन अलैहिमुस्सलाम का तज़किरा करना है, इमाम हसन और इमाम हुसैन। जितनी देर दामन वक्त में गुंजाइश होगी और जितना मुझसे मुमकिन हो सकेगा, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करके अपने मज़मून को मुकम्मल करूँगा कि हसन और हुसैन कौन हैं। रसूल के दोनों नवासे, जन्नत के जवानों के सरदार। और इमाम हसन के लिए एक जुमला सुनिए, तारीख़ आलम व आदम का वो पहला इंसान। इमाम हसन, गौर कीजिएगा जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है, इसलिए कि वक्त का मैं तफसील नहीं कर सकता। इमाम हसन तारीख़ आलम व आदम का वो पहला इंसान जिसकी माँ भी मासूमा है और बाप भी मासूम। ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम। और उसके बाद उनके दूसरे भाई इमाम हुसैन, जिनके लिए रसूल ने कहा कि अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। हसन और हुसैन सरदार हैं जवानान जन्नत के। ईद के रोज शब ईद माँ से कहा कि मादर गिरामी, कल ईद है, बच्चे नया लिबास पहनेंगे, हमारे पास नहीं है। ये बच्चे आम बच्चे नहीं हैं। तो माँ ने कहा तुम्हारा लिबास दर्जी के यहाँ है, लिबासुकुमा इंदल खय्यात, तुम्हारा लिबास दर्जी के यहाँ है। बहुत से लोग कहते हैं जब दर्जी के यहाँ था नहीं तो मासूमा ने कहा कैसे। देखिए, गुजरे हुए कल के लिए अगर कोई बात कही जाए तो ये देखा जाता है कि अगर वो हुआ है तो सही है और नहीं हुआ है तो गलत है। लेकिन आइंदा कल के लिए अगर कोई बात की जाए तो कल को गुजरने तो दीजिए। कल तो गुजरने तो दीजिए। जन्नत की शहजादी ने कहा लिबासुकुमा इंदल खय्यात,
तुम्हारा लिबास दर्जी के यहां है। रात हुई, ईद की रात, ये हसन और हुसैन है। दरवाजे पर किसी ने आवाज दी, बीबी ने पूछा कौन? कानल खैयात, ये तो भी सियाब, मैं दर्जी हूं, कपड़े लाया हूं। देखिए, फजीलत का गोशा तो अलग रहा, लेकिन अगर आपने अपने बच्चों के कपड़े सिलने को न दिए हों और ईद की रात कोई आपके दरवाजे पर आके कहे मैं दर्जी हूं, कपड़े लाया हूं, तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए आप कहें हमने कपड़े नहीं सिलवाए हैं, तुम घर भूल रहे हो, रात में किसी और के कपड़े हैं। जब वो कहे कि नहीं हमें मालूम है घर आपके दोस्त ने भेजे हैं तो ले लीजिए, वरना पहला जवाब यही है कि हमने नहीं सिलवाए हैं, हमारे यहाँ के नहीं है। बीवी इनकार कीजिए, आपने कब सिलवाए हैं? मुमकिन है जब आपने तमीज से सोच, रसूल की बेटी आवाज़े मलक ना पहचानेगी? कपड़े जन्नत के आ गए, जन्नत के शहजादों ने जन्नत के कपड़े पहने। ईद के दिन मस्जिद में आए, जब नमाज तमाम हो गई तो बच्चे नवासे नाना से कहते हैं नाना, मदीने के बच्चे अपने ऊंटों पर सवार मदीना घूम रहे हैं, हमारे पास सवारी नहीं है। खुदा की कसम ये अजब मंजर है, कहा आओ मेरी पुश्त पर बैठ जाओ। दोनों शहजादे पुश्ते रसूल पर बैठ गए। देखिए, ये आम बच्चों वाली बात नहीं है। अगर ईद के दिन आपके बच्चे कहे कि बंबई के लड़के अपनी गाड़ियों पर घूम रहे हैं, हमारे पास कार नहीं है, और आप कहिए मेरे कंधे पर बैठ जाओ, क़यामत तक नहीं राजी होंगे बच्चे। आप टैक्सी कीजिए, घुमाइए उन्हें, वरना आपके कंधे पर बैठ के थोड़ी राजी होंगे। ये बच्चे आम बच्चे नहीं थे। इन्होंने जो कहा वो इनका नाना समझा कि जन्नत से कपड़े आए हैं, सवारी भी तो वैसी हो। अब एक बात का उम्मत ख्याल रखे, एक बात का उम्मत ख्याल रखे कि जो रसूल की ताबे हो वो उम्मत है, जो पुश्ते रसूल पर जलवागर हो वो अहले बैत है। सलावत पर मोहम्मद। ये हसन हुसैन है, रसूल के दो नवासे। एक जगह इरशाद हुआ हसन मिन्नी वाना मिन हो, हसन मुझसे है मैं हसन से हूं। दोबारा इरशाद हुआ हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूं। दोनों की मध्य मुश्तरक में इरशाद हुआ अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, हसन हुसैन सरदार हैं जवानाने जन्नत के। और सुनेंगे आप, हसन हुसैन वो हैं जो हर फजीलत में अपने बड़ों के शरीक। चादर तथीर में पहले हसन हुसैन आए, मैदान मुबाहिला में हसन हुसैन ले जाए गए, रसूल के बेटे हसन हुसैन बने। अब दुनिया में हर एक कोई किसी का बेटा हो, लेकिन बनस्से कुरानी हसन हुसैन मोहम्मद के बेटे हैं। अबना आना व अबना कुम, हम अपने बेटों को लाएं, तुम अपने बेटों को लाओ। अल्लाह ने अपने हबीब को बेटे नहीं दिए, दिए मगर कम से नहीं मिले लिए।
शहजादे पैदा हुए मगर कमसिनी में फौत हो गए। फिर मुकाबले के दिन रात को आयत आ रही है शाम के करीब, कल बेटे लाना है। बेटे इनके पास है नहीं। अरे साहब मैं बार बार यही रिपीट करता हूं कि मैं जिंदगी से मजलिस पढ़ता हूं, यही मेरी स्टडी है। शादी के कार्ड आते हैं, एक आदमी के बेटा नहीं है, अजनबी आदमी लिख दे माए साहबजादेगान, कोई बात नहीं, हम आपके पड़ोस में रहते हैं, हमें मालूम है कि आपको बेटा नहीं है, हमें मालूम है कि लोग आप पर तंज भी करते हैं कि इनके बेटा नहीं है, और जब आप अपने लड़के की शादी में बुलाने लगे तो हम कहें अपने बेटे को भी लाइएगा। दिल दुखाने वाली बात है कि नहीं? दिल दुखाने वाली बात है कि नहीं? आप कहेंगे साहब आपको क्या नहीं मालूम था कि मेरे बेटा नहीं है, आपने क्यों कहा बेटे को लाइएगा? मेरा दिल दुखाने के लिए। अगर नसाराए नजरान कहते कि अपने बेटे को लाइएगा तो हम मान लेते ये बाहर से आए, इन्हें मालूम ही नहीं कि इनके बेटे हैं कि नहीं। अल्लाह कह रहा है बेटों को लाना। हे माबूद ये क्या हो रहा है? बेटे हैं नहीं, बेटा ऐसी चीज नहीं है कि 12 घंटे में मिल जाए। ये कैसे बेटे बुलवाए जा रहे हैं? उनका तुम्हें खबर क्या? हम अलीम व खबीर हैं, हमने पहले से इंतजाम करके रखा है। नफ्से अली खरीदा क्यों था? सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अदीलाने गिरामी, जो मैं अर्ज कर रहा हूं उसको तवज्जो सुनिए। ये तमहीद मैंने इसलिए पढ़ी है कि जहां जहां मेरी आवाज जा रही है वहां वहां के लोग अजमत हसन और हुसैन से वाकिफ हो जाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुसलमान अच्छी तरह जानते हैं कि इमाम हसन और इमाम हुसैन किस अजमत के लोग हैं और किस जलालत के लोग हैं, और उनकी शान और उनका मर्तबा क्या है, और रसूलुल्लाह से उनकी कराबत क्या है। अब मेरा बयान शुरू होता है, उसको कलेजा थाम के सुनिएगा। जिस मिल्लत के पास हसन और हुसैन जैसे दो शहजादे हों, जिस मिल्लत के पास हसन और हुसैन जैसे दो हीरे हों, जिस कौम के पास रसूल के दो नवासे हों, जिस मजहब के पास जन्नत के जवानों के दो सरदार हों, वो मिल्लत उनको छोड़ के आले अबू सुफियान को ले ले। बताइए, कुछ इरशाद फरमाइए। जिस कौम के पास हसन और हुसैन मौजूद हो, इल्म में, फजल में, शजाअत में, कमाल में, कुर्बत रसूल में, किसी चीज में अपना जवाब नहीं रखते। कौन है दुनिया में ऐसा जिसका नाम मुस्तफा हो? कौन
है दुनिया में ऐसा जिसका बाप मुर्तजा हो? कौन है तारीख में ऐसा जिसकी मां फातिमा हो? तसव्वुर कांप जाएं, अजमत के मनारों को देख के दिल दहल जाएं। ये हसन हुसैन है और अल्लाह ने ये तोहफा अपनी मिल्लत को दिया है। खुदा ने ये तोहफा मिल्लत मोहम्मदी को दिया कि हम तुम्हारे दरमियान जन्नत के शहजादे भेज रहे हैं। हम तुम्हारे दरमियान जन्नत के शहजादे भेज रहे हैं। कुरान मजीद में है लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम अल्लाह की नेमत का शुक्रिया अदा करोगे तो अल्लाह तुम्हारी नेमतों में इजाफा करेगा। लेकिन साथ में यह भी बताया गया है कि अगर कुफरान नेमत करोगे यानी इनकार नेमत करोगे तो नेमत सल्ब कर ली जाएगी। अल्लाह ने ऐसी बड़ी दो नेमतें दी कि जो तसव्वुर में नहीं आ सकती। हसन हुसैन, उम्मत ने शुक्रिया अदा किया कि दोनों से दामन खींच लिया। अब एक बात मुझे बताइए कि हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के शहजादे हैं जो दुनिया में इनसे अलग अलग रहे, क्या जन्नत के हकदार बन सकते? यही हसन हुसैन हैं जो दोष रसूल पाए, यही हसन हुसैन हैं जो पुश्त रसूल पाए, यही हसन हुसैन हैं जिन्होंने ज़बान रिसालत चूसी, यही वो हुसैन हैं जिन्होंने रसूल को अपना दिलो जान, रसूल ने इनको अपना दिलो जान कहा। फिर उम्मत ने क्या किया इनके साथ? देखिए ये सब रसूल के 50 बरस के अंदर हुआ है। तारीख में तहकीक कीजिए, ये सोच के आंखें न बंद कर लीजिए कि हम भैया जिस रास्ते पर चले आ रहे हैं वह ठीक ठाक है, हम ज्यादा तहकीक वहकीक नहीं करते। हाँ, हम ज्यादा वो नहीं करते, वह ठीक ठाक है अपने। हर एक अपनी अपनी कहता है भाई हमारी समझ में नहीं आता। हर मामले में आपकी समझ में आता है, इसमें नहीं आता। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करें ये समझ में आता है, कौन सा कपड़ा खरीदें ये समझ में आता है, कौन सा सामान बाजार से लाएं ये समझ में आता है। और अगर कहीं ये शोहरत हो जाए कि नकली माल भी बाजार में आया हुआ है तो परख परख के लेने में दिलचस्पी होती है। लेकिन मजहब के मामले में अल्लाह रा भोलापन, अल्लाह रा मिल्लत मुस्लिमा का भोलापन। आप ये नहीं देखते कि कौन सही है कौन गलत है, कौन हक है कौन बातिल है, कौन दुरुस्त है कौन नादुरुस्त है। अजीज़ान गिरामी, रसूल के 30 बरस के अंदर विदिन 30 ईयर्स हसन को सुलह करना पड़ी। और आज बहुतेरे लोग कहते हैं हसन ने सुलह क्यों की। बाज़े ना समझ अपने बच्चे भी कहते हैं हसन ने सुलह क्यों की। जी हाँ, वो आपके ताबे थे ना, जो आपका जो चाहे वो करते। हसन कौन है पहचानिए आप। हसन इमाम है। इमाम कौन बनाता है? अल्लाह बनाता है। तो जो अपॉइंट करेगा उसकी पॉलिसी पर चलेगा कि आपकी पॉलिसी पर चलेगा? अरे जो अपॉइंट करेगा उसकी पॉलिसी पर चलेगा या आपकी पॉलिसी पर चलेगा? इमाम हसन रसूलुल्लाह से बहुत मुशाबे हैं। जब रसूल ने सुलह की तो लोगों को रिसालत पर शक हुआ। जब हसन ने सुलह की तो लोगों को इमामत पर शक हुआ। न उस शक से रिसालत गई न इस शक से इमामत गई। शक करने वालों के ईमान जरूर चले।
सलावत पर मोहम्मद। सोचने के काबिल बात कि इमाम हसन कौन थे। और उसके बाद तारीख आलम व आदम गवाह है, इस्लामी तारीख गवाह। कभी पढ़िए तारीख और कभी गौर कीजिए तारीख पर। उलमाए इस्लाम लिखते हैं कि खिलाफत राशिदा उस दिन तमाम हुई जिस दिन इमाम हसन ने सुलह की। यानी खिलाफत राशिदा में मिल्लत मुस्लिमा ने इमाम हसन का 6 महीने का दौर भी शामिल किया है। जो मेरी आवाज सुन रहा है वो तवज्जो सुने। मिल्लत मुस्लिमा कहती है खिलाफत राशिदा उस दिन खत्म हुई जिस दिन इमाम हसन ने सुलह की। और किया हमने, बहुत अच्छा था अगर खिलाफत राशिदा को उस दिन खत्म कर देते जिस दिन अली शहीद हुए। जान बच जाती, खुदा की कसम जान बच जाती अगर उस दिन खत्म कर देते जिस दिन अली शहीद हुए। कि खिलाफत राशिदा उस दिन खत्म हो गई जिस दिन अली शहीद हो गए। इसलिए कि अब कोई राशिद रहा ही नहीं, उस मेयार का कोई बुजुर्ग रहा ही नहीं। अली आखिरी आदमी थे, वो शहीद हो गए। अब मुसलमानों को जैसा मिला वैसा बना लिया। लेकिन हसन की जिंदगी में खिलाफत राशिदा का खत्म करना इस बात की दलील है कि यह मिल्लत वो मिल्लत है जो राशिद के होते हुए गैर राशिद के हाथ पर बैत करती है। अरे सोचिए तो सही क्या हो रहा है इस्लाम में। मोहम्मद का नवासा निगलेक्ट किया जा रहा है, नजरअंदाज किया जा रहा है और अबू सुफियान का बेटा बरसर इख्तिदार आ रहा है। ये कौन सा पेच पड़ गया था इस्लाम में कि उसी अबू सुफियान का खानदान है जो रसूल से लड़ा था हमेशा, जिसने बद्र में लश्कर भिजवाया, जो हद में लड़ाई के लिए फौज लेके आया, जो अमर को लेके आया था कत्ले रसूल के लिए, जिसकी जौजा ने हमजा का कलेजा जवाया। अल्लाह री भोली तारीख इन सब बातों को नजरअंदाज करके सारी खूबियां डाइवर्ट कर दी उधर और नबी के नवासे को मजबूर किया खामोश जिंदगी गुजारने के लिए। अजीजान गिरामी, आप इंसाफ से बताइए, हम उन उलमा को क्या कहें, हम उन बुजुर्गों को क्या कहें, हम उन इस्लाम के इब्तिदाई लोगों को क्या कहें जो बनी हाशिम को छोड़ के बनी उमैया को अपना लें और जो आले मोहम्मद को छोड़ के आले अबू सुफियान के साथ हो जाए। हसन का साथ लोगों ने छोड़ा और शाम की सपोर्ट में गए और उसके बाद भी वो सदर अव्वल इस्लाम है, उसको कुछ न कहिए। अजीजान मोहतरम, हसन ने हुकूमत दे दी कि अगर झगड़ा इस बात का है कि तुम्हें हुकूमत चाहिए है, दौलत चाहिए है, तो ले लो। हम हुकूमत के लिए तलवार नहीं चलाएंगे, हम दौलत के लिए नहीं लड़ेंगे, हम खजाने के लिए किसी की जान नहीं लेंगे। तुम हुकूमत ले लो, दीन को छोड़ दो। हुकूमत ले लो, करो हुकूमत, खाओ पियो, महल बनाओ, ऐश करो,
फतूहात करो, लश्कर ले जाओ, जो समझ में आए करो, हुकूमत ले लो, मजहब छोड़ दो। मगर मुश्किल यह आ पड़ी अजीजा ने गिरामी कि वो मजहब छोड़ने पर तैयार नहीं थे। क्यों नहीं थे? इसलिए कि अगर मजहबी सरबराही आले मोहम्मद के पास रही तो आखिर में एक दिन ऐसा आएगा जब मजहब में और इनके किरदार में इख्तिलाफ होगा तो चलेगी आले मोहम्मद की। इसलिए मजहब की सरदारी भी हमारे पास रहे। लोग कहते हैं हसन हुसैन में इख्तिलाफ था, यह भी गलत कहते हैं। हसन हुसैन में कोई इख्तिलाफ नहीं था। हसन की सुलह के 20 बरस के बाद हुसैन लड़े हैं। क्या जिन मुल्कों में लड़ाई होती है 20 बरस के बाद मेल नहीं हो जाता? जिन मुल्कों में मेल होता है 20 बरस के बाद लड़ाई नहीं हो जाती? हसन हुसैन में इख्तिलाफ तो हम जब मानते जब एक तरफ हसन सुलह पर दस्तखत कर रहे होते, दूसरी तरफ हुसैन तलवार चला रहे होते। 10 साल इमाम हसन ने अपने नाना की वो जिंदगी गुजारी जो मक्के में गुजारी थी रसूल ने, मगर उसके बाद भी उनको जहर से दगा से शहीद किया गया। हसन की शहादत के बाद 10 साल हुसैन हसन की रविश पर रहे। अगर हुसैन हसन से इख्तिलाफ रखते तो शहादत हसन बहुत बड़ा बहाना थी लड़ाई छेड़ने का, मगर इमाम हुसैन ने लड़ाई नहीं छेड़ी। लाश हसन के साथ गुस्ताखी हुई थी। रसूल के मदीने में सिब्ते अकबर के जनाजे पर तीर बरसे थे। रसूल के मदीने में रसूलुल्लाह के नवासे को रसूल के पहलू में दफन नहीं होने दिया गया था, मगर हुसैन ने लड़ाई नहीं छेड़ी। हसन की शहादत के 10 बरस के बाद जब सवाल बैअत उठा तब तलवार निकली। ये बैअत क्या थी? बच्चे सुना करते हैं बैअत बैअत। यजीद ने बैअत मांगी, हुसैन ने नहीं की। यजीद ने बैअत मांगी, हुसैन ने नहीं की। बै कहते हैं अरबी में बेचने को। बैअत माने बेचना। यजीद ने डिमांड की थी हुसैन से कि अपने को मेरे हाथ बेच डालो। जहां जहां मेरी आवाज जा रही है सब सुनिएगा। यजीद ने डिमांड की थी हुसैन से कि अपने को मेरे हाथ बेच डालो। हुसैन ने कहा मैं बेचूंगा नहीं। क्या बेच डालो? तवज्जो चाहता हूं। आप बंबई की सबसे बड़ी बाजार में एक शोरूम ले लीजिए और कुछ रखिए ना उसमें, तो हर एक पूछेगा ये काहे की दुकान है? अरे काहे की दुकान है साहब? तो क्या बेच डालो? भाई जो आपकी दुकान में है वो बेच डालिए। तो हुसैन के पास क्या क्या था? सुनेंगे आप। आदम का इल्म, नूह का इल्म, इब्राहिम की खुल्लत, मूसा की हैबत, ईसा का ज़ुहद, मोहम्मद का जमाल, अली का जमाल, फातिमा की इस्मत, कुरान की सिदाकत, काबे की अजमत, इस्लाम की जलालत, ये बेच डालो। हुसैन ने कहा मेरे ऐसे बेचते नहीं, मैं इसी को खरीद लूंगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद।
और आपने बैत सुना होगा, बच्चों ने हमेशा बैत की वर्डिंग्स नहीं सुनी है आपने। बैत की वर्डिंग सुनाऊंगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बैत की वर्डिंग्स क्या है? यजीद किन लफ्जों से बैत ले रहा था आपको मालूम है? जो बैत करे यजीद की, वो ये कहे कि हम यजीद की गुलामी पर बैत करते हैं, चाहे वो हमें आजाद रहने दे, चाहे गुलाम रखे। ये थे बैत की वर्डिंग्स। अरे उस आजादी के सरबराह पर करोड़ों सलाम, जिसने 72 को लेकर बैत के चीथड़े उड़ा दिए। अज़ीज़ान गिरामी, एक मसला बड़ा गौर तलब है। 1400 बरस से ये मसला है। ये तो किसी में हिम्मत ना हुई कि हुसैन के सामने आए, लेकिन ये भी दिल नहीं चाहता कि यजीद को कुछ कहा जाए। तो अब उसके लिए बड़े बड़े फलसफे गढ़े गए। कह लिए ठीक है, उससे गलती हुई। देखिए, एक मंजिल वो आती है जहां आदमी मुकदमा लौटता है कत्ल का। जब सुप्रीम कोर्ट से भी सजा हो जाती है और मुकदमे में जान नहीं होती, तो सदर के पास मर्सी पिटीशन जाता है कि जुर्म तो तस्लीम है, कत्ल तो किया, जुर्म तो हुआ, लेकिन रहम से बख्श दीजिए। अब लोग जो हैं मुद्दतों यजीद की सफाई में दलीलें देते रहे। जब ये सब दलीलें नाकाम हो गई, तो अब मर्सी पिटीशन डाला कि हो सकता है खुदा बख्श दे। अल्लाह कादिर है जनाब, अल्लाह जो चाहे करे। हाँ, तो जो चाहे करे, यजीद को बख्श दे, आपको न बख्शे। अल्लाह कादिर तो है बेशक, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह, मगर जो कादिर है वो आदिल भी है जी। अब सुनिए, अल्लाह कैसे गुनाह बख्शेगा। जो हमारे और अल्लाह के बीच में गुनाह है, अगर हम तौबा करते हैं, नादिम होते हैं, तो अल्लाह को इख्तियार है, बख्श दे, ठीक है। लेकिन हमने बेवाओं के पैसे खाए, हमने यतीमों का माल खाया, बंबई में आके खूब चंदे किए, बेवाओं, यतीमों, गरीबों के नाम पर। कभी 1 टका किसी को न दिया, सब तनावुल कर गए, खा पी के मर गए, खा पी के मर गए। अब कहीं हो सकता है खुदा बख्श दे, तो खुदा हमको नहीं बख्शेगा। बेवाएं भूखी नहीं, यतीम पैसे पैसे को रोए, हमको अल्लाह बख्श दे। तो अजीज़ान गिरामी, अगर अल्लाह का कोई जुर्म यजीद ने किया होता तो ये बात ठीक थी, मुमकिन है अल्लाह बख्श दे। यजीद ने तो हुसैन को शहीद किया, तो अल्लाह क्या बख्शेगा इसे। तो लोगों ने दूसरी बात कही, कहने लगे हुसैन करीम है, अगर वो बख्श दें।
हुसैन करीम है, अगर वो बख्श दें। हमने कहा बेशक करीम है, करीम इब्ने करीम है, वो भी करीम, उनके बाप भी करीम, उनके नाना भी करीम, खानदानी करीम है वो। उनका दिल चाहे बख्श दें, कौन रोक सकता है उन्हें? हमें क्या मजाल जो हम मना करें? हुसैन करीम इब्ने करीम है, बख्श दें। मगर बख्शा नहीं जाएगा। आप कैसे कहते हैं आप नहीं बख्शा जाएगा? हमने कहा 1400 वर्ष से हम जो रो रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, हम अल्लाह गफूरुर रहीम है, बेशक कोई शक नहीं, अल्लाह गफूरुर रहीम है, इसमें भी कोई शक नहीं। हुसैन करीम इब्ने करीम है, हम न गफूरुर रहीम है न करीम इब्ने करीम है। ये 1400 वर्ष से हम जो रो रहे हैं किस खाते में जाएगा? सब बख्शते, हम नहीं बख्शते, और जब तक हम बख्शेंगे नहीं बख्शा जाएगा नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, मसला ये नहीं है। देखिए, लोगों ने बात को बहुत खूबसूरती से घुमा दिया है, और मैं आपको इसकी तरफ मुतवज्जे कर रहा हूं कि ये चीज क्या है कि जिसको लोग घुमाते हैं और घुमाने के बाद अवामुन्नास के जहन को डाइवर्ट कर देते हैं एकदम दूसरी तरफ। वाक़या करबला ने इंसानी जहनों को हिला दिया और फिक्र इंसानी को इतना ज्यादा मुतासिर किया कि आज 1400 बरस गुजरने के बाद भी उस वाक़े की याद इस तरह मनाई जा रही है जैसे इसी साल हुआ है। आप जिस एतबार से चाहे करबला के वाक़े को देख लें, तासुब की ऐनक लगा के देखिए चाहे उतार के देखिए, मसरूफ जमाना है, कारोबारी इंसान है। एक जमाने में लखनऊ में मजलिसें होती थी, लोग कहते थे अरे खाली है शिया, क्या करें मजलिसों में बैठते हैं। यानी मजलिसों के मजमे को शियों की बेकारी पर महमूल किया जाता था। कोई कामकाज तो है नहीं, कहता चलो मजलिसों में बैठो। आजादारी फैली, हुसैन के चाहने वाले मुल्कों मुल्कों गए। बंबई तो बेकारी का शहर नहीं है, कारोबारी शहर है। आज उर्दू जबान की सबसे ज्यादा मजमे की मजलिस बंबई में हो रही है। क्यों जनाब? ये बेकार के लोग तो नहीं आके बैठते हैं, सब अपने वक्त से आते हैं। ये कोई असर है कि नहीं? अमेरिका में तो बेकार नहीं है, लंदन में तो कोई जॉब अपना छोड़ता नहीं है, यूरोप में तो हर एक मसरूफ है। फिर बड़े बड़े मजमे मजलिसों में कैसे होते हैं? मालूम है कि शमे अज़ाए हुसैन में अट्रैक्शन है। जहां रोशन होती है वहां परवाने आते हैं, जहां रोशन होती है वहां परवाने आते हैं। का आजादारी, यह आजादारी क्या चीज है? अब उसमें दूसरा मसला पैदा किया, जायज है कि नाजायज है, जायज है कि नाजायज है। अब बड़े बड़े मौलवी आ गए, बड़े बड़े मुफ्ती आ गए, बड़े बड़े फतवा देने वाले आ गए, बड़े बड़े मसले पूछने वाले आ गए। जनाब ये अलम उठाना जायज है? उनका हूं। जनाब ताजिया रखना जायज है? ना ना ना, बुत है, बुत बुत बुत। खबरदार जनाब, सबील का, हाँ खबरदार न पीना,
हाँ, अम्मा उन्होंने हुसैन पर पानी बंद किया था, तुम अपनों को बंद कर रहे हो। उनका वहां कबील पर न्याज का खिचड़ा पक्का है। हाँ, खबरदार, खाना नहीं, जायज नहीं है। इन उलमा से एक हमारा सवाल भी कर दीजिए, कोई अगर जाए वहां तो, कि फिक़्ह इस्लामी से तहकीक करके और इल्म के जरिए से आपने ये तो बता दिया पब्लिक को कि अलम जायज नहीं है, ताजिया जायज नहीं है, सबील का पानी जायज नहीं है, खिचड़ा जायज नहीं है, सीने पर हाथ मारना जायज नहीं है। ये सब आप आलिम हैं, जाहिर है कि पढ़े लिखे आदमी हैं, बता दिया। एक सवाल का हमें जवाब दीजिए, कत्ल हुसैन जायज है कि नहीं? प्लीज इतनी सी बात का जवाब हमें दे दीजिए आप कि कत्ल हुसैन जायज है कि नहीं। उनका ये करते हैं अज़ादार, ये करते हैं अज़ादार, ये करते हैं अज़ादार। अरे छोड़िए अज़ादारों को, वो जो करते हैं वो जाने, अल्लाह जाने। जो यजीद ने किया उसके लिए क्या ख्याल है? जो यजीद ने किया उसके लिए क्या ख्याल है? आज तो कहते साहब ये ठीक नहीं है, ना होगा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। सही करेंगे जजा मिलेगी, गलत करेंगे सजा मिलेगी। हमको आप छोड़िए, हमारी फिक्र न कीजिए, समझे आप? जहन्नम में जा रहे हैं, जाने दीजिए। बेदती लोग जाए जहन्नम में, अच्छा है। ये बताइए कि यजीद ने जो नवासे रसूल को शहीद किया था, इसके मुताल्लिक क्या ख्याल है? ये काम सही हुआ था कि गलत हुआ था? सोच समझ के जवाब दीजिए, सोच समझ के जवाब दीजिए। और अगर ये कहा गया कि गलत हुआ था, तो वो लोग गलत थे जिन्होंने यजीद की तायीद की, वो लोग गलत थे जिन्होंने फतवे दिए, वो लोग गलत थे जिन्होंने उसकी मदद की, वो लोग गलत थे जो फौजें लेके गए, वो लोग गलत थे जो लश्कर लेके गए। तो इस्लाम के अंदर जब इतनी बड़ी गलती साबित हो गई, तो अब आपने नजात के लिए कौन सा दरवाजा चुना है? उनका इससे हासिल क्या है? और देखिए आप, ये मैं आपसे बता दूं कि 1400 बरस से मजहब इस्लाम को आजादारी जिंदा रखे हुए है। हर वो तहरीक जो आजादारी के खिलाफ उठे, वो इस्लाम के खिलाफ है, और हर वो आवाज जो आजादारी के खिलाफ उठे, वो तमन्नाए रसूल के खिलाफ है। बहुत से लोग मुतासिर हो रहे हैं पड़ोस की आग से। जनाब इससे क्या होता है, और जनाब उससे क्या होता है, और जनाब वही चीजें पढ़ी जाती हैं, कुछ अमल पर पढ़ा नहीं जाता है वहां मुगल मस्जिद में तो, और वो तो कुछ हमें फायदा नहीं होता है उससे। और ये तो हमें मालूम है कि जो अच्छा है वो अच्छा है, जो बुरा है वो बुरा है। ये हमें मालूम है कि जो अच्छा है वो अच्छा है, जो बुरा है वो बुरा है क्या जल्दी से आपने बात टाल दी? आपको मालूम होगा, आपके बच्चों को नहीं मालूम है। और अगर हमने मजलिसों में 10 दिन अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहा,
तो ये न कहिए कि अथर साहब टाइम वेस्ट करके चले गए, और अगर ये कहना है तो पहले नमाज छोड़िए, इसलिए कि नमाज में सूरह अलहम्द है वाजिब। बच्चा बच्चा जानता है कि नमाज में सूरह अलहम्द पढ़ना वाजिब है, और अलहम्द सूरह के अंदर यह आयत मौजूद है कि सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, पालने वाले उनके रास्ते पर चलाना जिन पर नेमतें नाजिल हुई हैं, उनके रास्ते पर नहीं जिन पर गजब नाजिल हुआ और जो गुमराह हो गए। तो जो अच्छा है वो अच्छा, जो बुरा है वो बुरा। हर रोज नमाज में कहने की जरूरत क्या है? कोई ये नहीं कह सकता कि जी मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानता। इसलिए कौन ऐसा मुसलमान है जो नमाज नहीं जानता? इहदिना सिरातल मुस्तकीम, पालने वाले हमें सिरात मुस्तकीम पर बाकी रख। अब सिरात मुस्तकीम क्या है? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनका रास्ता जिन पर तुमने नेमतें नाजिल की। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, उनका रास्ता नहीं जिन पर गज़ब आया हो, जो गुमराह हो गए। तो मालूम है मजलिस में अगर हमने अच्छे को अच्छा बुरे को बुरा कहा तो यही तो सिराते मुस्तकीम है। और बात इतनी नहीं है खाली, अरे बात इसके आगे है। नमाज कभी फुरादा पढ़ी जाती है, कभी जमात से पढ़ी जाती है। यह इशारा है कि हालात खराब हो तो फुरादा कहो, हालात साजगार हो तो बाजमात कहो। और नमाज कभी चुपके चुपके होती है, कभी जोर जोर होती है। जमाना खिलाफ हो तो चुपके से कहो, जमाना साथ हो तो जोर से कहो। सलावत और मोहम्मद। ये मातम, ये मजलिस, ये आज़ादारी, ये रूह इस्लाम है। और अज़ाब जो हुआ वो हुआ, अब हम वो क्या, तो खाली मुहर्रमी की बात क्या है? एक दिन सारे उलमा बैठ जाएं जितने मुसलमानों के उलमा हैं, और जितनी ऐसी बातें हैं जो समझ में नहीं आती हैं वो इस्लाम से डिलीट कर दें। जितनी ऐसी बातें हैं वो इस्लाम से डिलीट कर दें। अच्छा, मुहर्रम तो रिचुअल्स हैं, मुहर्रम रिचुअल्स हैं, और हज वाजिबात है। क्यों साहब? हिस्सा भाई है उनका। 1400 बरस बाद वाले वाकये सीना पीटने से क्या होता है? अमा हजारों बरस पहले बीबी हाजरा दौड़ी थी, आज दौड़ने से क्या होता है? ये क्या, ये कौन सा मामला है साहब? वो भी देखिए, ठीक है वो दौड़ी थी, ठीक दौड़ी थी, वो उस पर हमें एतराज नहीं है, हमें पूरी हमदर्दी है उनसे। उनके साहबजादे प्यासे थे, उनको पानी की तलाश थी, वो दौड़ी थी। अब यहां घुटनों में जान नहीं है, हम कहां दौड़े सफा मरवा में?
क्या जरूरी है कि बूढ़े दौड़े वहां? हम वहां बहकाया था शैतान ने बीबी हाजरा को, हजरत इब्राहिम को, हजरत इस्माइल को। ठीक है, उन्होंने पत्थर मारे थे, बहुत सही मारे, बिल्कुल मारना चाहिए था उन्हें। आईने दीन और ईमान था जो उन्होंने किया। अब हम क्यों मारे वहां खंबे बजा के पत्थर? और उसके अंदर जनाब वाला बहुत से लोग मर मर जाते हैं। अब कोई नहीं कहता जान को खतरा है, टालिए इसे। क्यों साहब, ये सब चीजें इस्लाम में है कि नहीं है? मुहर्रम आ गया, बेवा औरतें भी याद आ गई, यतीम बच्चे भी याद आ गए, लड़कियों की शादियां भी याद आ गई, हिस्सा बंटते देख के सब याद आ गया। और जब हज में बकरे कट रहे थे और फर्नेस में गोश्त जलाया जा रहा था, कुछ ना याद आया। अजीजान गिरामी, सोचने के काबिल बात, ये बीमार थिंकिंग, इसको दुरुस्त कीजिए। ये अकीदत होती है। सैयदा का लाल मोहताज नहीं, हुसैन को हमारे आंसुओं की जरूरत नहीं, हुसैन हमारे मोहताज नहीं है, हम हुसैन के मोहताज हैं। उनका वहां नारा हैदरी पाबंदी है, न लगाए हैदरी नारा जिसका चाहे, हैदरी को ना माने, काबे जाना छोड़ दे, अली का क्या बिगड़ जाएगा? तुम देखना माइनस हैदर तुम्हें मिलता क्या है। अजीजान गिरामी, एक तबका पैदा हो गया, हिट एंड रन। एतराज किया और भागे, और जब पकड़ेगा, नहीं मेरा मकसद यह नहीं था, मैंने तो ये नहीं कहा। हमें नहीं कहा, तुम पकड़े क्यों गए? सलावत भेज दे इमाम मदवा। ये आजादारी जो हमको मिली है और जिसमें हमारा इंतखाब हुआ है, ये एक नेमत परवरदिगार। आप जानते हैं कि ये आपको जो मौका मिला है कि आप यहाँ मजलिस में जमा हैं और जिक्र हुसैन सुन रहे हैं, ये दुआए सैयदा। शहजादी जन्नत की निगाह में वो सब बीबियां और वो सब मर्द हैं जो आजादारी में शामिल होते हैं। ये आजादारी जो है आपकी, ये दुआए सैयदा है और तमन्नाए ज़ैनब है। शहजादी ज़ैनब ने तमन्ना की थी, बेटा मैं अभी अपने भाई पर हो ही नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, जिंदगी रही तो हम आप आइंदा साल फिर मिलेंगे। इस रौनक की और इस मजमे की, इस साल की यह आखिरी रात, आशूर की रात, उदास रात, वीरान रात, जिस रात लैला का चांद उनसे बिछड़ने वाला था, रबाब का चांद खाक के गहवारे में सोने वाला था, बनी हाशिम का चांद दरिया पर आराम करने वाला था। हमारी जान फिदा हो जाए, हम कुर्बान हो जाएं हुसैन के उन साथियों पर जो आज की रात खेमों के तलाया फिर रहे थे। आज की रात खेमों के तलाया फिर रहे थे।
और अब्बास भी नेज़ा लिए हुए खेमों के गिर्द घूम रहे थे। खतरनाक रात थी, डरावनी रात थी। दुश्मन हमला न कर बैठे, खेमों की हिफाजत जरूरी थी। लेकिन आज असहाबे बावफा भी थे जो पहरा दे रहे थे, अब्बास अलमदार भी थे जो पहरा दे रहे थे। लेकिन कल रात जो आने वाली है, ना अब्बास थे ना असहाब थे। कोई नहीं, सब आराम कर चुके थे। रात गुजर रही है, हुसैन के खेमों में कुरान मजीद की तिलावत, दुआएं, जिक्र इलाही, प्यासी ज़बानें जिक्र खुदा से तर हो रही हैं और अल्लाह का तज़किरा हो रहा है। माएँ अपने बेटों को समझा रही हैं, कल कुर्बानी आले मोहम्मद का दिन है, देखो कल कोई तुमसे कमी ना हो। बहनें अपने भाइयों से कह रही हैं कि बहन की लाज रखना। बीवियां अपने शौहरों से कह रही हैं हमारा ख्याल न करना, कल जान हुसैन पर दे देना। अजीब रात थी, अजीब रात थी। रात गुजरी, सवेरा हुआ, अली अकबर ने अज़ान दी, हुसैन के छोटे से लश्कर ने तयम्मुम करके नमाज पढ़ी। उधर सफ़े दुश्मन में लड़ाई की तैयारियां शुरू हुई। इधर इमाम आली मकाम खेमे में तशरीफ ले गए, अलम लश्कर रसूल सजाया गया, अब्बास को बुलाया गया, अब्बास के हाथों में अलम दिया गया। हुसैन का छोटा सा लश्कर मैदान में सफ़ान से खड़ा हुआ। मैमने पर ज़ुहैर क़ैम थे, मैसरे पर हबीब थे, कल्बे लश्कर में आप अली अकबर थे, अलमदार लश्कर अब्बास थे। बड़ी शान से लश्कर मैदान में आया और आया तो शाम तक लड़ता रहा। सुबह से लड़ाई का बाजार गर्म हुआ। असहाब बावफा ने दुश्मन के टुकड़े उड़ा दिए। हुसैन के चाहने वालों ने लश्करों को छक्के छुड़ा दिए। लश्करों जोहर की नमाज तक हुसैन के साथी जिंदा थे। जोहर की नमाज के खातिमे के बाद असहाब शहीद हो गए। अब अजीजों की बारी आई। सबसे पहले अकील की औलाद ने अपनी जान दी, फिर जाफर की औलाद काम आई, फिर इमामों के बेटे काम आते रहे, यहां तक कि हसन के लाल के टुकड़े आए। अब्बास की लाश मैदान से ना आई, खून में डूबा हुआ आलम आया। बूढ़े बाप ने जिस शान से जवान बेटे की मैयत उठाई, वो भी तारीख में यादगार रहेगा। अली अकबर की मैयत पर झुक गए, सीने से दोनों हाथ मिला के नीचे ले गए। अब जो खड़े हुए तो अली अकबर की मैयत को लिए हुए। अली अकबर का सर हुसैन के कंधे पर था। अली अकबर का खून देता सीना हुसैन के सीने से मिला था। अली अकबर के पांव जमीन पर खदे रहे थे। ज़ैनब ने मंजर देखा, अरे मेरे लाल। बच्चे ने मुस्कुरा के गले पर तीर खाया। हुसैन ने गले से तीर खींचा, चुल्लू लगाया, खून से चुल्लू भर गया, चेहरे पर मला, कहा क़यामत के दिन अपने नाना के सामने यूं ही जाऊंगा। पुश्ते खेमा पर
एक छोटी सी कब्र खोदी, रवाब का फूल उस कब्र में सुला दिया। अब रुखसत आखिर के लिए दर खेमा पाए, चेहरे पर अली असगर का खून मला हुआ, हाथों में तुरबत अली असगर की खाक भरी हुई। आवाज दी ज़ैनब उम्मे कुलसूम, सकीना और रुकैया, तुम पर मेरा सलाम। शहजादी ज़ैनब पसेदार आई। भैया बहन निसार खेमे में आइए। बहन भाई को अपने साथ खेमे में ले गई। बीमार करबला के बिस्तर के पास जाके बैठे, बेटा सैयदे सज्जाद, बाप रुखसत आखिर को आया है। ए बेटा, जब कैद से छूट के जाना मेरे दोस्तों को सलाम कहना। ए दोस्तों, आपको हुसैन ने सलाम कहलवाया है, जवाब सलाम दीजिए। अस्सलामु अलैका या अब्दुल्लाह। ऐ हुसैन सलाम, ऐ हुसैन सलाम। सैयद सज्जाद से बातें करके उठे, बहन को बुलाया, कहा बहन मुझे पुराना लिबास दे दो। बहन पुराना लिबास लाई। बहन समझ गई क्यों मांगा है। जिसके लिए जन्नत से कपड़े आए थे वो अल्लाह की सरकार में जाने के लिए कपड़े बदल रहा है। जगह जगह से लिबास पारा पारा किया, लिबास से कोहना पहना। बहन समझ गई अब भाई नहीं आएगा। कहा भैया जा रहे हैं, सैलानियों की आरज़ू पूरी करते जाइए। कहा क्या तमन्ना है। कहा एक दफा आपको रुखसत करेंगी। कहा क्यों कर रुखसत करेंगी। कहा एक हल्का बना लेंगी, आप आ जाइए उसमें। लीजिए, सैदानियों ने हल्का बनाया। हुसैन आए, एक एक के चेहरे पर नजर की। कहा देखो मेरे गम में सब्र करना। बकौले मीर अनीस दिख रहा है बाल, पहले हरम साथ साथ थे, पक्के में शाहिदी के सकीना के हाथ थे। अब मामा हाथों बलिया, ए खुदा इन्हें मेरे गम में सब्र दे दे। हल्का टूट गया। हुसैन आगे बढ़े, ज़ैनब साथ हैं, सकीना दामन थामे हैं। खेमे का पर्दा उठा, हुसैन बाहर निकले, सकीना को गोद में लिया, आखिरी प्यार किया। ज़ैनब ने रकाब थामी, हुसैन सवार हुए। मिर्जा रबीर कहते हुसैन जब के चले बादे दोपहर रन को, न था कोई के जो थामे रकाबे तोसन को। हुसैन चुपके खड़े थे झुकाए गर्दन को, सकीना जा रही थी अबा के दामन को। ना आसरा था कोई शाह करबलाई को, फकत बहन ने किया था सवार भाई को। अजो कुमार अल्लाह, अजो कुमार अल्लाह। घोड़ों पर सवार हुए, अपने लश्कर को देखा,
सब आराम कर रहे थे। आवाज दी या अब्ताल सफा, अरे मेरे शेरों, या फुरसानल हैजा, है मेरे मार्का जंग के शहसवारों। इधर उधर देखा, कहा है ना ज़ुहैर, ज़ुहैर कहाँ है? है ना मुस्लिम, अरे मुस्लिम कहाँ गए? है ना हबीब, मेरे बचपन के दोस्त हबीब कहाँ हैं? कायनात दर्द सिमट आई जब कहा है ना बलदी अली ने अकबर, अरे मेरे बेटे अली अकबर। चंद कदम आगे बढ़े, रकाबों पर जोर दे के कुछ ऊंचे हुए, एक तरफ देखा, आवाज दिया है ना आखिरी अब्बास, अरे मेरे भैया अब्बास। अश्तीरें उल्टी, चेहरे के केसू चेहरे से हटे, चेहरा अकदस चौधरी रात की चांद की तरह चमका, तलवार हाथ में लेके हमला किया। रावी कहता है भूखा शेर भेड़ियों के गले पर टूट पड़ा। अरे तुमने मेरे अब्बास को ही मार डाला, तुमने मेरे अकबर को ही मार डाला, अरे तुमने मेरे असगर को ही मार डाला। आसमान पर नजर की, तलवार ने आमने रखी, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। चारों तरफ से दुश्मन पलट आए, किसी ने तीर मारा, किसी ने मैदा मारा, किसी ने खंजर मारा, किसी ने तलवार मारी। रोशनी बुझा दो।